देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आज हम कोई खबर दिखाने नहीं आए, बल्कि बंद कमरों में बैठे उन जिम्मेवार चेहरों को आईना दिखाने आए हैं जिनकी आंखों पर फाइलों का पर्दा पड़ा हुआ है। मानसून दस्तक देने को है और इसे लेकर जिले के आला अधिकारी यानी खुद डीसी साहिबा लगातार सजग हैं। सरकार गंभीर है, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए और यहाँ तक कि खुद धरातल पर डीसी साहब उतरकर मौका मुआयना कर रही हैं। लेकिन डीसी साहब की इस मुस्तैदी पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर साहब का यह कड़ा रुख सिर्फ बैठकों और तस्वीरों तक ही क्यों सिमट कर रह गया। डीसी साहब के इन कड़े आदेशों पर असर उनके सुस्त अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रहा? क्या डीसी साहब का प्रशासनिक चाबुक इतना कमजोर पड़ चुका है कि नीचे के अधिकारी उनके आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं? मुखिया के इतने दौरे के बाद भी ड्रेनों की व्यवस्था जस की तस पड़ी है। कहीं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जेसीबी चला दी गई, तो कहीं ड्रेनों के भीतर जंगली घास वैसे की वैसे धसी पड़ी है। इन सुस्त अधिकारियों की चालाकी देखिए। डीसी साहब की कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने सफाई के नाम पर सिर्फ वो मुख्य रास्ते और वीआईपी रूट चमका दिए जहां पर साहब की गाड़ी गुजरती है या जहां साहब खुद चेकिंग के लिए आ सकते हैं। वहां तो आनन फानन में जेसीबी चलाकर साहब को ऑल इज वेल की रिपोर्ट सौंप दी गई। वहां ड्रेनों को वैसे की वैसे लावारिस छोड़ दिया गया। यहाँ के लोग खुद कैमरे पर बयां कर रहे हैं कि प्रशासन के निचले अधिकारी कर्मचारी आए, रस्म अदायगी की, थोड़ा बहुत कचरा उठाया और चलते बने। क्या डीसी साहब को भी यह दिखावे की सफाई सच लगती है? तो ये खबर जरूर देखिएगा। आप देख रहे थे KM24 की खास रिपोर्ट। जैसे भी अगला मिट्टी उठाई होगी, मिट्टी उठाइए, सफाई करिए। ये अंदर ही पड़े बिल्कुल जो घास फूस है। उस तरफ देखो कितना, ये वहाँ से कितनी आप देखे होगे ना, सूरज तो खेड़ी लंबा से लेकर के यहाँ तक आए यहाँ। यानी ये जो बीच की है ना टोएबोल सी, ये मिट्टी का जो बहाव रोकने के लिए, ये बताओ ये पानी कहाँ जाएगा अब देखो खेतों के इसकी दूरी देखो कितनी। अब ये चल ऊंचा है, वो बिल्कुल देखो नीचे है वो चीज़ें, मट्टी कटती आने लग रही है वहाँ से। और ये पूरा कचरा जो साफ किया था ये इसके अंदर ही है। देखो बताओ क्या व्यवस्था है, क्या सफाई है ये। जा रही है, लेकिन आप देखिएगा आधी दूरी जो काम है वो करके चली गई। बात है जो सरकारी बजट पर। दूसरी तरफ और दिखा दूँ अपना एक बारी। ये देखो, अगर इनसे पूछे जावे ना इनके अधिकारियों से तो बोलेंगे सफाई कर दी। और आप खुद देख लो सफाई है, कितनी सफाई है इसकी ड्रेन की। ये पुल के नीचे का नरेश है भाई। नरेश, ये ड्रेन कौन सी है, क्या बोल रहे हैं स्नापा? आप ड्रेन बोल रहे हैं इसकी। अच्छा, कौन से गाँव की है? खेड़ी लंबा की। तो सफाई हो रही है इसकी? हाँ ये देखियो डंगा देख ले लग तो सफाई का क्यों बस ये पैड करी गेड़ के डंगा थोड़ा सा कब उसी करी कर दिया। कल परसों लग रहे थे उधर और ये बस खेतों में और छटका नहीं चले गए। और अच्छा बंदा मैं रखा था इस पे अपन उसमें भी रहा करके जा रहे हैं, कोई काम नहीं करके जा रहे रूसर। यानी करते उड़ तक सफाई हो लिया इसका मतलब? हाँ उड़ा लग तो नहीं कह रहे सफाई होगी इस तक पुल तक। हाँ पुल तक। और आगे पीछे देखो देख दूर लग रहा नुका नु खड़ा सारा। जेसीबी लगाई थी? हाँ जेसीबी बड़ी मशीन थी। अच्छा, कितने दिन लगी वो आपके खेत है यहाँ पे? हाँ ये अपने खेत हैं को सारे। यानी सफाई हो नहीं रही? हाँ, फॉर्मेलिटी? नहीं फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है बस। ये तो आपने भी दिखा है, देख लो अब सफाई हो रही है कि नहीं। नुका नु पड़ा डंगा और वो डंगा चढ़ा के खेती में गेट दिया। थे को नहीं तो कमाल थी ये भिखारी में कौन ये सफाई टोटली होगी इसका मतलब? तो कह रहे हैं टोटली होगी और क्या। अच्छा, तो देखिए गांव खेड़ी लंबा में थे और अभी देखिए किसान से बात की है, उनका ये कहना है कि अभी देखिएगा मिट्टी जरूर देखिए सफाई जैसी भी आई है, इस बात में कोई दुराई नहीं है, लेकिन सफाई जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि आधा अधूरा जो काम करके वो चल ही दिए। आगे देखो, आगे थोड़ा और देखो थोड़ा भी अच्छा डंगा पड़े वहाँ पे। कोई नहीं बस ऊपर तक जिस तरह काट के फटेरा सा यू हो गया बस गेट दिया। तो इस तरह जो पानी आवेगा जैसे बाढ़ बूढ़ आ गई तो बच कहाँ पहुँचता है? नहीं ऊपर तो जाएगा फसल और
साइड भी टूट गई, ये थोड़े हो रहा है। 2.5 साल का काम यही है बस, इस तरह सफाई हो गई है। ठीक है जी।